एसआईआर को लेकर के बहुत सारे व्यक्तियों का सवाल है कि हमारे माता पिता अभी इस दुनिया में जीवित नहीं हैं, लेकिन उनके वोटर लिस्ट में जो है 2003 के वोटर लिस्ट में उनका नाम है। तो क्या हम उसके वोटर लिस्ट को लेकर के हम अपनी भारत की नागरिकता को साबित कर पाएंगे? तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं, और ये भी बताने वाला हूं कि अगर आपके माता पिता अगर डेथ कर चुके हैं और आप यहां पर जो है उसका फॉर्म अगर भरते हैं तो आपको क्या परेशानी झेलने पड़ सकते हैं, या फिर आप उसका फॉर्म आप भर सकते हैं या फिर नहीं। अगर आप फॉर्म भरने में अगर किसी भी प्रकार की कोई अगर गलती करते हैं तो आपको क्या यहाँ पर समस्या हो सकते हैं। अगर आप जो यहाँ पर जानबूझ के फॉर्म अगर नहीं भरते हैं तो आपका यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि 2003 के बाद जो है, अगर आप मान के चले 2003 के लिस्ट में अगर आपके माता पिता का अगर किसी का भी अगर नाम है 2003 की लिस्ट में, तो आपको कोई दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन 2003 के बाद अगर आप यहाँ पर जो है, अगर 2003 के बाद अगर आपका वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है तो आपको यहाँ पर दस्तावेज देने पड़ेंगे। तो कौन से आपको दस्तावेज देने पड़ेंगे? आपको 11 तरह की जो है दस्तावेज यहाँ पर मांगे गए हैं, लेकिन 11 में से कोई एक दस्तावेज आप अगर दे देते हैं तो आपको जो है यहाँ पर आपको भारत की नागरिकता साबित करने में कोई भी परेशानी आपको नहीं होने वाले हैं, और उसके बाद आपका नया वोटर आईडी कार्ड वोटर लिस्ट में आपका नाम चला दिए जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर जान लीजिए कि मृत्यु व्यक्ति का फॉर्म आपको यहाँ पर भर करके जमा नहीं करना है। अगर आप जो है अपने माता पिता या फिर आपका भाई बहन जो भी आपके परिवार में मृत्यु अगर हो गए हैं, वो जीवित नहीं है, अगर आप फिर भी उनका फॉर्म अगर भर रहे हैं, अगर गलत पाए जाते हैं, अगर बीएलओ के माध्यम से या फिर कोई भी अधिकारी के माध्यम से अगर पता चल जाते हैं और आप जानबूझ के वो फॉर्म भरे हैं, तो आपको 1 साल का सजा और यहाँ पर जो है जुर्माना भी आपको यहाँ पर लग सकते हैं। तो ये काम आपको बिल्कुल नहीं करना है, और आपको जो है ये जानकारी होना बेहद जरूरी है कि अगर आपके माता पिता का अगर मान के चले वो जीवित नहीं है, आप उनका वोटर आईडी कार्ड 2003 के लिस्ट में जो नाम है तो वो लगा करके आप अपने वोटर आईडी कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर सकते हैं। तो ये चीज आपको जो है जानकारी होना बेहद जरूरी है, और मैक्सिमम लोगों का जो है ये सवाल है, मैक्सिमम लोग ये सवाल यहाँ पर करते हैं। उसके बाद आपको जो यहाँ पर 2 जगह आपको फॉर्म बिल्कुल नहीं भरना है। अगर आप 2 जगह फॉर्म भरते हैं तो हो सकता है कि दोनों जगह आपका यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाए, दोनों जगह आपका वोटर आईडी कार्ड को बंद कर दिया जाए और आप बहुत बड़ी परेशानी में यहाँ पर पड़ जाएंगे। जब भी आप एसआईआर का फॉर्म भरें तो आप एक ही जगह यहाँ पर आप एसआईआर फॉर्म आपको भरना है। अगर आप दोनों जगह भरेंगे तो पकड़ा जाएंगे। उसके बाद आप जो है यहाँ पर आपके माता पिता का यहाँ पर वोटर लिस्ट में 2003 में अगर नाम नहीं है तो आपको कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे। जिनका माता पिता का 2003 की लिस्ट में अगर नाम है तो उनको जो है ज़्यादा दस्तावेज देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको जो है आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद आधार कार्ड उनके पास होंगे। उसके बाद उनके माता पिता का जो भी 2003 की लिस्ट में है वो लिस्ट वो आपको यहाँ पर प्रिंट आउट करके आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है बीएलओ के माध्यम से जो गणना प्रपत्र फॉर्म आपको दिए जाएंगे वो फॉर्म आपको यहाँ पर भर करके और आपके माता पिता का जो 2003 का लिस्ट में नाम है वो देना है। उसके बाद आवासीय जो निवास प्रमाण पत्र है वो दे दीजिए, आधार कार्ड दे दीजिए, तब आपका यहाँ पर जो वोटर आईडी कार्ड अपडेट कर दिए जाएंगे। आपका यहाँ पर जो नागरिकता साबित यहाँ पर हो जाएंगे, आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। उसके बाद दूसरा ऑपोजिट में यह है कि जिनका यहाँ पर 2003 के जिनके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में नाम नहीं है तो उनको दस्तावेज दिखाने पड़ेंगे, उनको साबित करना होगा कि आप जो है यहाँ पर भारत के नागरिक है। तो इस तरीके के व्यक्ति को यहाँ पर जो समस्या यहाँ पर हो सकती है। तो कितने प्रकार के दस्तावेज आपको यहाँ पर दे सकते हैं? आपसे मांगे जा रहे हैं 11 तरह के दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, लेकिन 11 में से कोई एक दस्तावेज आप दे दीजिए। सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट और मजबूत दस्तावेज जो यहाँ पर माने गए हैं वो आपका जन्म प्रमाण पत्र। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र है तो ये आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, या फिर आपके पास जो है बैंक अगर पासबुक है, अगर आपके पास जो है पोस्ट ऑफिस का अगर आपके पास बैंक पासबुक है तो ये भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास स्कूल की कोई अगर सर्टिफिकेट है, या फिर आपके पास 10 का मार्कशीट हो सकता है, या फिर आपके पास जो है ग्रेजुएशन का अगर कोई भी पेपर्स अगर आपके पास है तो वो अगर मार्कशीट है तो इनसे भी आप जो है यहाँ पर अटैच करके आप अपने भारत की नागरिकता को साबित कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपके दादा परदादा का अगर कोई भी अगर जमीन खरीदा हुआ है तो वो भी आप अगर केवल अगर आपके पास है तो वो भी आप लगा सकते हैं, या फिर आपके दादा परदादा का जो भी खतियानी जमीन है वो खतियान
भी आप लगा सकते हैं। या फिर आप अगर मान के चलिए, अगर आप सरकारी कोई भी अगर लाभ लिए हैं, अगर आप जो सरकारी कोई भी अगर योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उसका अगर आपके पास प्रिंट आउट अगर कोई भी अगर आपके पास पेपर है तो वो भी आप लगा सकते हैं। आपके भारत की नागरिकता आराम से साबित तो हो जाएगी, आपको कोई भी परेशानी यहाँ पर नहीं होने वाले हैं। सिर्फ आपसे जो है यहाँ पर 11 तरह के जो दस्तावेज बोले गए, सिर्फ आप एक दस्तावेज लगा दीजिए, आप अपने भारत की नागरिकता आराम से साबित कर देंगे। आपको ज़्यादा दौड़ भाग करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप सभी व्यक्ति को मालूम है कि बिहार में जो इलेक्शन से पहले SIR को कंप्लीट कराया गया और SIR के माध्यम से बहुत सारे ऐसे वोटर्स थे जिनका यहाँ पर वोटर ID कार्ड को बंद कर दिए गए, और मैक्सिमम जो वोटर ID कार्ड उन व्यक्तियों का यहाँ पर बने हुए जिनका यहाँ पर जो है मृत्यु हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है, उन व्यक्तियों का जो वोटर ID कार्ड को बंद कर दिए गए। और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो डबल यहाँ पर वोटर ID कार्ड बना करके रखे हुए थे, और बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति हैं जो वोटर ID कार्ड तो बना लेते लेकिन वो जो यहाँ पर वोट नहीं कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे भी व्यक्ति थे जो यहाँ पर सऊदी वगैरह में जो है यहाँ पर विदेशों में रहते थे, लेकिन वो जो है यहाँ पर क्या कि वोट नहीं करते थे। इस तरीके के व्यक्तियों का भी जो वोटर ID कार्ड को बंद कर दिए गए हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते, अगर आपके भी क्षेत्र में, आपके भी राज्य के अगर व्यक्ति अगर ऐसा है, अगर आप भी दूसरे जगह पे जाके रह रहे हैं और आप वोट नहीं करते हैं, तो आपका भी वोटर ID कार्ड को बंद किए जा सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऐसे यहाँ पर जो है यंग लड़के जिसका 18 साल एज हो गए हैं, तो वो जो है यहाँ पर नया वोटर ID कार्ड कैसे बना पाएंगे, क्या प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है। देखिए ये आपको ऑनलाइन ये प्रोसेस रहने वाला है, ऑनलाइन आप ये काम कर सकते हैं। तो आप अगर बनाएंगे तो आपको क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, कौन से दस्तावेज आपको लगाने पड़ेंगे और आपको करना क्या होगा, किसको लेकर के जमा करना होगा, ये भी आप अच्छी तरीके से जान लीजिए। तो आपको फॉर्म जो है यहाँ पर 6 फॉर्म यहाँ पर भरना होगा। अगर आप यहाँ पर ऑनलाइन अगर घर में बैठे अगर भरना चाहेंगे तो आप आराम से भर सकते हैं। अपने लैपटॉप अगर है तो लैपटॉप में, मोबाइल से भी आप भर सकते हैं। अगर आप नहीं भर पाएंगे तो आप अपने साइबर कैफे में चले जाइए, तो वहां से आप यहाँ पर फॉर्म भरवा सकते हैं। फॉर्म 6 यहाँ पर भरे जाएंगे और आपसे दस्तावेज मांगे जाएंगे, आपका आधार कार्ड, उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद आपके माता पिता का जो वोटर ID कार्ड है वो आपसे यहाँ पर मांगे जाएंगे। उसके बाद 2003 का जो लिस्ट है, अगर 2003 के लिस्ट में अगर आपके माता पिता का नाम है तो वो भी आपसे मांगे जाएंगे। अगर आप नया वोटर ID कार्ड अगर बनाएंगे तो अप्लाई करते समय ये सारे आप दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे। उसके बाद ये लेने के बाद जो है यहाँ पर आपसे यहाँ पर वो फॉर्म आप अप्लाई हो जाएगा, आपका सिग्नेचर और आपका यहाँ पर वगैरह जो भी यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे उस समय आपको ये सारी चीज़ देने पड़ेंगे। उसके बाद अप्लाई के बाद आपको एक फॉर्म दिए जाएंगे और वो जो दस्तावेज है वो दस्तावेज दिया करके आपको अपने BLO को यहाँ पर जो वेरीफाई वहाँ पर कराना होगा। अगर आपका BLO जैसे वेरीफाई करा देते हैं, कराने के बाद उसके बाद अगला प्रोसेस आपका यहाँ पर वोटर ID कार्ड का काम आपका कर दिए जाते हैं और आपका नया वोटर ID कार्ड आपके पते पे यहाँ पर भेज दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आप नया वोटर ID कार्ड को आराम से बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई डाउट चल रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपके कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से दे पाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, साथ में जो है यहाँ पर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अगर अच्छा लगा है तो प्यारा सा कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।